बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, टेबल 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 टेबल। आयशा सुलेमान, अय्याम व तारीख़। सही। आपसे मैंने कहा था, मुझे याद आ गया कि मैंने टेबल बनाने का कहा था। माशाल्लाह। मैंने ये तो आपको कहा था, लेकिन साथ में आपको ये भी कहा था कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो मालूम नहीं, मैंने बताया था ये नहीं बताया था। उर्दू जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था जमील नूरी नस्तालिक। हाँ, बताया था, बिल्कुल याद आ गया। जमील नूरी नस्तालिक, ये फ़ॉन्ट आप रखें, ठीक है। ये देखें, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये तातील जो 4 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको मैं जमील नूरी नस्तालिक करता हूँ। ये देखें, अब उसमें और इसमें फ़र्क देखें, ये बेहतर है, ठीक है। इसमें आप कोई भी कंप्यूटर जानने वाला है या उर्दू, ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर पर उर्दू में काम करता है, या किसी भी आलिम को, हाफिज़ को, कारी को कहेंगे यार ये अजीब सा ही फ़ॉन्ट है, ये तो कोई अच्छा फ़ॉन्ट नहीं है। ये है अच्छा फ़ॉन्ट, बेहतर है, अच्छा खूबसूरत है। मेरे पास पड़े हुए हैं फ़ॉन्ट, मेरे ख़्याल में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सेंड कर दूँ। देखें, एक ये भी है, नफीस वेब नक्श। बहरहाल इंटरनेट से भी मिल जाएंगे और मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। बल्कि मैं जब व्हाट्सएप इंशाल्लाह ताला मेरा 1-2 दिन में आ जाएगा मोबाइल, तो उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं आपको वहीं पर भेज दूँगा, ठीक है। यहाँ पर भेजना, जूम पे भेजना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले मैं वहाँ से कॉपी करूँगा। सर मैंने व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी थी फिर दो से जहाँ जनाब, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, बहुत दिन से नहीं चल रहा, फ़ॉन्ट नहीं मेरे पास। अच्छा, एक काम करते हैं ना, कंट्रोल पैनल, इसमें फ़ॉन्ट वाला फ़ोल्डर और जमील नस्तालिक इन डिज़ाइन रेगुलर, जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर, ये वाला फ़ॉन्ट असल में ज़्यादा खूबसूरत है। बाल दोनों भेज देते हैं। फ़ॉन्ट कॉपी किए और यहाँ पर लाकर पेस्ट किए। यार आप लोग एक चीज़ मांग लिया करें ना, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आप दोबारा याद करा के मांग लिया करें ना, याद करा दिया करें। चलें, मैंने आपको फ़ाइल्स सेंड कर दी हैं दोनों, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ़ाइल्स आ रही हैं आपके पास। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग होने में, अपलोडिंग में टाइम लगाएगा ये ज़रा सा, क्योंकि एक तो नेट वैसे ही सुस्त हुआ है आजकल, और दूसरा ये कि साथ में लाइव क्लास भी चल रही है ना, तो उस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो ये 36 MB है या 13 MB है, तो जब ये अपलोड हो जाए तो आपने इनको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, ठीक है। फिर भी नहीं होगा तो मैं इसको एक लिंक बनाकर मैं आपको वो लिंक आपको सेंड कर दूंगा, उस लिंक से बेशक डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई थी, urdu.ca। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है। ये देखें, उर्दू फ़ॉन्ट नस्ब कीजिए। ये देखें, इस फ़ॉन्ट की तनसीब के बाद, आप कई मारूफ वेबसाइट्स बशमुल नवाए वक्त पर नस्तालिक रस्मुल ख़त में उर्दू पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर urdu.ca पे जाएं, यहाँ पर आपको ये देखें, ये मेरे ख़्याल में ये इन पेज भी दे देगा आपको। इन पेज तो उर्दू यूनिकोड टेक्स्ट होगा ये कि इन पेज एडिटर से आप जब कॉपी करते हैं कोई फ़ॉन्ट, वो आप ले जा नहीं सकते वहाँ पर वर्ड में, तो इसके ज़रिए यहाँ पर करें और यहाँ से आप
कन्वर्ट करके उसको उठा कर लेके जा सकते हैं MS वर्ड वगैरह में। तो ये भी बड़े मज़े की चीज़ है, वरना यूनिकोड सॉल्यूशंस इंस्टॉल करना पड़ते होते हैं। मैं आज एक लिंक सेंड किया था ग्रुप में फ़ॉन्ट्स का, असुफ़ा ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा फ़ॉन्ट्स। जी बहुत शुक्रिया सिदरतुल मुंतहा, आपने अच्छा किया बता दिया। सबा आपने भी बहुत अच्छा किया बता दिया। असुफ़ा वाले मुझसे डाउनलोड नहीं होते। क्यों भैया असुफ़ा वाले क्यों डाउनलोड नहीं होते? असुफ़ा वाले क्या कहते हैं हमने डाउनलोड नहीं होना? मेरे पास टेलीग्राम मौजूद है लेकिन मैं इस्तेमाल ही नहीं करता एक तरह से। यहाँ पर टेलीग्राम कहीं मौजूद था, कहीं ना कहीं मौजूद तो है, लेकिन बस अच्छा बहरहाल ये दूसरी बात ये जो आपने टेबल बनाया मेरे लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पर उसको वो करना, समझाना, यहाँ से मज़ीद चीज़ें समझाना। बहरहाल चलें, अच्छा अब ये देखें जो चीज़ें मज़ीद रह गई हैं उनको देखते हैं। जैसे ही मैंने अच्छा बस अवक़ात ऐसे हो रहा होता है कि आप इस तरह से टेबल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, या किसी कॉलम को या किसी रो को सिलेक्ट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप लेआउट में आएँ, लेआउट में आकर आप सेलेक्ट पे आएँ, सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो जिस सेल में कर्सर मौजूद होगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें तफसीर पारा अम्मा, वैसे अम्मा पारा लिखा जाता है, चलें बार। उसके अलावा सेलेक्ट कॉलम करेंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट रो करेंगे तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि जहाँ पर कर्सर मौजूद है। तातील वाले में तो सेलेक्ट रो करेंगे तो ये रो सेलेक्ट हो गई। अच्छा, और अगर सेलेक्ट टेबल पे कर लेंगे तो पूरा टेबल भी सेलेक्ट हो सकता है, हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टेबल कर लिया, ये है सेल मार्जिन, ये है सेल मार्जिन। दो सेल्स के बीच में गैप के लिए इस्तेमाल होता है सेल मार्जिन, ठीक है। कैसे देखें, सेल मार्जिन अलाउड स्पेस, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, इसको आप ज़्यादा कर दें। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये देखें, ये सेल्स के आपस में गैप आ गया, ऐसे जैसे बटन्स से बने हुए हैं। इस पर कुछ फॉर्मेटिंग ऐसी होती है जो बड़ी खूबसूरत लगती है, मतलब ना यहाँ से प्री स्टाइल्स में जाके तो वो टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ सी जैसे चॉकलेट की टुकड़ियाँ होती हैं ना, वैसे बन जाती हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा है जी ऑटो फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इसका क्या मतलब है? इस पर जब आप करेंगे तो हर कॉलम और हर रो, हर कॉलम उतना उतना हो जाएगा जितना जितना उसको वो लिखने के लिए ज़रूरी है। अब ये देखें ना, ये उर्दू की वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्योंकि वर्ड बेसिकली तो इंग्लिश का वो टूल है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उर्दू में हल्की फुल्की सी गड़बड़, लेकिन बहरहाल ये भी मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल इंग्लिश वाला होता तो ज़्यादा आसानी से समझाना ज़्यादा आसान होता। ऑटो फिट टू कंटेंट क्या होता है कि उसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसके लिहाज से ख़ुद ब खुद उसको सेट कर लेता है, जिस कॉलम को जितना फैलना चाहिए और जितना सुकड़ना चाहिए, यानी कि फालतू स्पेस आपको कहीं नज़र नहीं आती, ठीक है। ऑटो फिट विंडो, इसमें क्या करेगा, इसमें ये आपको यानी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब पेज जूम इन हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसके मुताबिक आपके विंडो के अंदर पूरा का पूरा ले आएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पे पूरा टेबल नज़र आएगा एक तरह से चौड़ाई में। फिक्स्ड कॉलम विड्थ क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ में आप कॉलम की जो चौड़ाई है, वो कॉलम की विड्थ वो फिक्स कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा फिर नहीं हो पाती, ठीक है, यानी कि उतनी रहेगी। ज़्यादा कंटेंट होंगे तो नीचे आ जाएंगे, यानी कि कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होगी, खुद ब खुद करेंगे तो होगी, वैसे नहीं होगी, ठीक है। तो ये है, तो बहरहाल रिपीट हेडर रोज़,
रिपीट हेडर रो मैं एक काम करता हूँ यार, इसको मैं करता हूँ क्लोज़ और नई फाइल में जाते हैं और यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में और टेबल में और यहाँ पर छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं और इस टेबल को हम कर लेते हैं जनाब इस तरह से और हम इसके बाहर जाके यहाँ पर पहले मैं करता हूँ 10 पैराग्राफ्स पेस्ट। अच्छा, तो 2 उड़ाकर यहाँ पर टेबल पेस्ट करते हैं। अब ये देखें जी, ये टेबल है और इस टेबल में हम हेडिंग रखते हैं A B C D E और F। फ़र्ज़ कर लें ये सारी हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये हेडिंग्स हैं, इनका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, बस इतना काफ़ी है। अब ये देखिएगा, ये है हेडर रो, इसको क्या बोलते हैं, हेडर रो। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने ये हेडिंग्स लगाई हुई हैं, इस वक्त टेबल बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने बनाया नहीं। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि टेबल के नेम्स हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉई, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉई, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, ये सारा लिखा हुआ है। अब जब आप अगले पेज पे जा रहे हैं तो अगले पेज में सिर्फ डाटा लिखा हुआ आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ डाटा लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहते हैं यार कि अगले पेज पे भी हेडिंग रिपीट हो जाए, तो देखें आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाके इसको नीचे कर देते हैं। लेआउट में जाके यह है रिपीट हेडर रो। अब ये देखिएगा क्या होगा, ये देखें नीचे डाटा उसी तरह से मौजूद है, देखें 1 2 और उसके बाद ये 3 4 डाटा उसी तरह से मौजूद है, एक रो का इजाफा हो गया। ये देखें ये इस रो का इजाफा हो गया, बल्कि ये सिलेक्ट नहीं करने दे रहा मुझे, क्योंकि ये वो उसी का रेप्लिका बना है, ठीक है। अब ये देखें, फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, वो देखें नीचे भी लिखा जा रहा है, समझ आ रही बात, ABC 1 2 ABC D E F कुछ और लिखते हैं, ये देखें ये डिलीट किया, यहाँ पर कुछ और लिखें, ये देखें मैंने लिख दिया कुछ और, ठीक है। तो जो मैंने एहसान इलाही भाई एहसान भाई आप ही का कैमरा आज ऑन हो गया है अच्छा चलें, इसको कहते हैं कि इंसान ख़ता का पुतला है। वो मेरा भी एक दफ़ा क्लास में, पता नहीं किस क्लास में गलती से कैमरा मेरा अपना ऑन हो गया था। तो हम ये कर रहे हैं, ये देखें जो कुछ आप ऊपर लिखेंगे उसी तरह से नीचे रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ये अनचेक कर देंगे, यानी कि दोबारा क्लिक कर देंगे, तो रिपीट हेडर रो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके अलावा ड्रॉ टेबल प्रॉपर्टीज़ को चलें देख लेते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें हमने देख ली ऑलमोस्ट जो इसमें ज़रूरी थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सेटिंग है कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से बाकी सारे पैराग्राफ्स रिमूव कर देते हैं, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स लिखे रहने देते हैं। अब इस टेक्स्ट को मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा, गौर से समझिएगा। सबसे पहली और बुनियादी सेटिंग, सबसे पहले समझे जाने वाली वो एक है सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ, कॉमास,
टैब्स या अदर, ठीक है। यानी कि आप जो कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं, बल्कि आपको पता है ना कि टेबल में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सेल्स की, ठीक है ना। तो एक सेल में कितना टेक्स्ट वो रखे, इस चीज़ को यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। अगर मैं पैराग्राफ कहूँगा तो कितने पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ हैं, लिहाजा एक कॉलम और 2 रोज़ बनेंगी, एक कॉलम और 2 रोज़ बनेंगी, क्योंकि 2 ही पैराग्राफ्स हैं। अच्छा, अगर मैं कॉमास रखूँगा तो जितने कॉमास मौजूद हैं, यानी कि वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, यहाँ से लेकर क्लिक ऑनलाइन वीडियो, यहाँ पर पहला कॉमा है ना, तो ये कॉमा तक एक सेल में रखेगा, फिर यहाँ से अगला जो कॉमा जहाँ पर आ रहा है वहाँ तक दूसरे सेल में रखेगा, यहाँ तक, और अगले सेल में सिर्फ फुटर का लफ्ज़ आएगा, तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। टैब्स में आ जाएं तो टैब में 2 ही टैब्स हैं। अब वो टैब कहाँ पे हैं, फॉर्मेटिंग सिंबल्स मैंने आपको बताया था, वो क्लिक करके देखा जा सकता है। तो ये उस तरह से जहाँ जहाँ पर टैब प्रेस हुआ होगा वहाँ से उसको अलग कर देगा टेक्स्ट को। अदर में आ जाएं, अदर में आप ख़ुद भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्पेस दे देता हूँ। अब देखिएगा होगा क्या, गौर से देखिएगा, यहाँ पर नज़र रखिएगा 1 और 2 पर। जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, 47 और 2, ठीक है, 47 और 2। अच्छा, इससे पहले ये स्पेस से हुआ क्या ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पर पैराग्राफ करके एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स में अगर मैं इसकी तादाद देखें, ये डिसेबल हुआ है, ये इनेबल्ड है, ये ऐसे क्यों है? देखें, एक काम करते हैं, पहले तो हम बनाते हैं ना टेबल, फिर मैं इसमें आकर बताता हूँ ये डिसेबल क्यों है और इसको बढ़ाने से क्या होगा। वो देखें, 2 सेल्स उसने बनाए, जाहिर सी बात है 2 पैराग्राफ्स हैं, और मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया था, लिहाजा एक सेल में एक पूरा पैराग्राफ उसने इंसर्ट कर दिया और ये प्रॉपर टेबल बना हुआ है। कंट्रोल Z किया, इंसर्ट पे गए, टेबल पर गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं यहाँ पर पैराग्राफ में आ जाते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स में अगर बढ़ाऊँ तो नंबर ऑफ़ रो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। ये देखें, जैसे मैंने 2 किया तो वो कह रहा है भाई अगर 2 कॉलम्स करोगे तो जाहिर सी बात है वो रो 1 होनी, ये तो नहीं हो सकता कि 2 पैराग्राफ्स हैं और आप 4 खानों में लिखना चाह रहे हो और ये भी कह रहे हो कि भाई एक खाने में एक पैराग्राफ आए, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। जब 2 पैराग्राफ्स हैं और एक सेल में पूरा पैराग्राफ आप लिखना चाह रहे हो तो वो आपके 2 कॉलम्स 1 रो या 1 रो 2 कॉलम्स ही होंगे, यानी कि टोटल सेल्स 2 होंगे। ओके कर दो, देखो ऐसे पहले ऊपर नीचे आए थे पैराग्राफ्स, अब साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं कहाँ पे, कंट्रोल Z। अब जाते हैं जनाब इंसर्ट पे, टेबल पे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पर मैं जाता हूँ जनाब अदर में जाके स्पेस प्रेस कर दी मैंने। अब ये क्या है कि आपने कितने कॉलम्स रखने, उस लिहाज से वो रोज़ ख़ुद ब खुद डिसाइड करेगा कि कितनी रोज़ होनी चाहिए। कॉलम्स मैं कम करता जाऊँगा, रोज़ बढ़ती चली जाएंगी। ये देखो, फ़र्ज़ कर लो मैं कहता हूँ यार 5 कॉलम्स रखो, इससे ज़्यादा ना रखो। ओके, ये लो जी। अब उसने स्पेस की वजह से हर वर्ड को अलग सेल में कैद कर दिया, ठीक है, हर वर्ड को अलग अलग सेल में रखा। अब कुछ बेहतर शक्ल नज़र आ रही है ना। तो बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर पूरे टेबल की डायमेंशन आप सेट कर सकते हो। यहाँ तक कोई मसला परेशानी, कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई सवाल? बाकी ऑप्शंस आप ख़ुद देख लोगे, ठीक है। ये जो है ना, जब आप ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जाते हो, एक पैराग्राफ का मैंने बता दिया और एक अदर का बता दिया। टैब्स और कॉमास वो आप ख़ुद देख लोगे। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लो, समझ आ गया? अच्छा, सही है। अच्छा, ये मैंने फ़ॉन्ट्स अपलोड कर दी हैं, या आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करके कॉपी करके आपने फ़ॉन्ट्स वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल
ये इस्तेमाल इसका ना होने के बराबर है। ये मतलब अगर आप नहीं भी सीखो तो इसमें कोई वो नहीं है। क्विक टेबल्स, ये कुछ बने बनाए प्रीसेट टेबल, रेडीमेड टेबल्स मौजूद हैं कैलेंडर्स के लिए, बिल्ट इन ये कुछ टेबल्स मौजूद हैं और इनको आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदा टेबल ख़ुद ही बना लेता है जब तक होता है। अच्छा, डिलीट टेबल। उसके बाद आप आ जाओ जनाब डिज़ाइन व्यू पे, डिज़ाइन टैब पे, डिज़ाइन व्यू कह रहा हूँ, डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले हम पेज कलर कर लेते हैं। पेज कलर, पेज कलर में आपको पता है कि ये जो पैलेट्स दी हुई हैं, ये तो आपको पता ही है ना, ये जो कम्बिनेशंस दी हुई हैं इससे आप वाकिफ़ हैं। ये पूरे पेज का कलर इससे चेंज करेगा। ये देखें, जो भी आप कलर रखना चाहें, जो भी और जिस भी कलर का जो भी शेड आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और उसने ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का कलर कौन सा रख दिया, वाइट। ठीक है, टेक्स्ट का कलर, और क्योंकि ब्लैक इसके ऊपर सूट ही नहीं करेगा। अच्छा, बाहर आप टेक्स्ट का कलर ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन पे जाएं, पेज कलर पे जाएं, मोर कलर्स पे आ जाएं। इससे भी आप वाकिफ़ हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कलर्स दिए हुए हैं और कस्टम में आप कलर ख़ुद से भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वो सेटिंग्स आ रही हैं। सर एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन कब का भी बता दें। एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, शायद आप ये कह रहे हैं इंसर्ट में, ऑब्जेक्ट में, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ये तो यूजेबल है, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे ख़्याल में कोई, अगर आप ये कह रही हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये अगर कह रही हैं तो ये कोई मज़े की चीज़ नहीं है, ना इस्तेमाल होती है, ना इसकी कोई फ़ायदा। मैंने आज तक इसको भाई, हाँ अलबत्ता सिखाने के लिए एक, और वैसे भी ये तब बताया जा सकता है जब आपको एक्सेल का आइडिया हो। तो बहरहाल, अच्छा देख लें जी, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में जाएं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाएं, कोई सी भी फाइल, आप लोग प्लीज़ होल्ड कीजिएगा जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में अली नाम की फ़ाइल है, पहले वो जाकर देखते हैं। डॉक्यूमेंट में अली नाम की फ़ाइल, अवार्ड लिस्ट प्री बोर्ड, चलें ये देखते हैं। इसमें नहीं, ये तो वो है ना, एक्सेल की है। पहले वर्ड की फ़ाइल में से डाटा कॉपी करते हैं। अली नाम की फ़ाइल जो है, हाँ अच्छा, ये देखें। अब यहाँ पर मैं किसी और फाइल से सारे का सारा डाटा लाना चाहता हूँ यहाँ पे। वैसे तो कॉपी करके भी ला सकते हैं, लेकिन ये ज़रा स्मार्ट तरीका है। तो ये अली नाम की फ़ाइल है, इसको डबल क्लिक किया तो वहाँ से सारे का सारा जो कुछ उसके अंदर होगा, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ठीक है, तो इसमें वो सारे का सारा टेक्स्ट उसमें डाल देगा, सारे का सारा मटेरियल उसमें से उठा कर ले आएगा। बाकी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इंतहाई फजूल चीज़ है मेरे हिसाब में, कि आप वर्ड के अंदर कोई चीज़, मिसाल देता हूँ, वर्ड के अंदर आप पेंट तो आपको पता ही होगा, यहाँ से बिटमैप इमेज एक होगा, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। बात चीज़ें हैं ना कि हो सकता है इसका कोई बहुत अच्छा फ़ायदा कहीं पर हो, लेकिन मेरे हिसाब में वक्त का ज़िया है उनका सीखना भी। ये बिटमैप इमेज हुआ है, ओके कर दें।
अब बिटमैप पेज में क्या होगा कि वो इंटरफेस खोल देगा पेंट का, और यहाँ पर आप कोई सी भी पेंट शेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये लो, वो देखो नीचे वो, ये देखो वो नीचे वो वर्ड पे बनता चला जा रहा है। और ये लो जी, अब इसको क्रॉस करूँगा तो वो सारी चीज़ जो मैंने वहाँ पर ड्रॉ की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। साथ में उसका जो वो था वाइट वाला पोर्शन था वो भी आ गया, कैनवस जिसे कहते हैं ना, वो भी आ गया। तो बहरहाल ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है ऑब्जेक्ट वाला। तो बहरहाल पेज कलर में आप फिल इफेक्ट्स में आ जाओ तो उसमें ग्रेडियंट है 1 कलर का, 2 कलर का और प्रीसेट। ये भी मैं आपको टेक्स्ट वाले में बता चुका हूँ, याद होगा आपको, कि पूरे पेज पे यानी कि ऊपर से रेड होगा नीचे से ब्लू होगा, देखना ये देखो ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर फिल इफेक्ट्स में ग्रेडियंट में प्रीसेट ग्रेडियंट्स हैं और वर्टिकल में कुछ स्टाइल्स हैं। ये देखो साइड पे वो पर्पल सा शेड आ रहा है, इधर ब्लू सा और इधर दरमियान में रेड सा। सर मैं एक्सेल पर रिज़ल्ट बना के वर्ड पर पेस्ट करती हूँ, ऐसे काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए पूछा। अच्छा, अच्छी राय थी, कुछ आसानी हो जाती। पूछना चाह रही थी, कुछ आसानी हो जाती। सर मैं एक्सेल पर रिज़ल्ट बनाकर वर्ड पर पेस्ट करती हूँ। भाई क्यों करती हूँ वर्ड पे पेस्ट? मुझे ये भी अभी कंफर्म नहीं है सिदरतुल मुंतहा, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है आपने सवाल किसके मुताल्लिक पूछा था। मैंने तो तुक्के से ही जवाब दिया, शायद आपने इंसर्ट में ऑब्जेक्ट वाले से पूछा है, मैंने तो इसलिए अंदाजे से ही वहीं से जवाब दिया। मुझे सच बात बताऊं तो मैं आपके सवाल को शायद सही नहीं समझा था। आप सवाल ज़रा क्लियर करके पूछ लें, या मुझे ये भी समझ नहीं आ रही एक्सेल पे जब आपने रिज़ल्ट बना लिया उसको यहाँ पर पेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? सही, वहाँ पर यहाँ पर वर्ड में तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्सेल में कौन सा काम है ऐसा जो नहीं हो सकता वर्ड के बगैर? सारे हो जाते हैं। हाँ, एक वो नहीं लगता वाटरमार्क जो अभी हम सीखेंगे, ये वहाँ पर नहीं लगता, लेकिन इसकी भी जुगाड़ मौजूद होती है। तो फिल इफेक्ट्स में आप जाएँ, टेक्सचर में जाएँ, वही वाले टेक्सचर्स ये देखें, ये पूरे पेज के बैकग्राउंड में ये लग गया, ठीक है। फिर फिल इफेक्ट्स में जाएँ, पैटर्न पे जाएँ, तो ये मुख्तलिफ चेक बॉक्सेस की तरह के पैटर्न्स जो है ना वो बन जाएंगे। इनका कलर भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फोरग्राउंड कलर वाइट देना चाह रहे हैं और बैकग्राउंड कलर आप ब्लू देना चाह रहे हैं, तो ये देखें, ये जो ना वो ये देखें, ये वाला डिज़ाइन ये देखें, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से छोटे छोटे से डिज़ाइन आप दे सकते हैं। बहरहाल नो कलर कर दें तो कोई भी नहीं आएगा। बाकी पेज कलर आज पेज बॉर्डर की जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है। टाइम भी हमारे पास है, वैसे चलें बॉर्डर ही कर लेते हैं, वाटर मार्क इंशाल्लाह ताला कल। पेज बॉर्डर जो है ना वर्ड में, पहले तो यहाँ तक बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आया? सर एक्सेल सही तरह से यूज़ करना नहीं आता, मैं रिज़ल्ट शीट सेंड करूँ ऐसे आपको समझ आ जाए शायद, क्यों करती हूँ? हाँ ठीक है, आप सेंड कर दें, यहीं पर सेंड कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप तो भी मेरा बेहोश हुआ 2-3 दिन तक होश में आएगा। आप यहीं पर सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। मैंने कहा मैं चेक कर लूँ ना रिकॉर्डिंग में हो भी रही है नहीं हो रही। हाँ जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से। किसी का कोई सवाल? फोरग्राउंड कलर किसको कहते हैं? हाँ शाज़मा लियाकत, बैकग्राउंड कलर होता है पस मंज़र का कलर। फोरग्राउंड कलर कहते हैं आप जो चीज़ ड्रॉ की होती है आपने। मिसाल के तौर पे आप सफ़ेद कागज़ पर लिख रहे हैं
काली रोशनाई से लिख रहे हैं, ब्लैक इंक से लिख रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड कलर वाइट है यानी कि जो पेज का कलर है, और फोरग्राउंड कलर है वो कलर जिससे आप लिख रहे हैं यानी कि काला। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है, चलें सही है, समझ आ गई तो बस ठीक है, क्या ज़रूरत है ज़्यादा डिटेल से बताने की। चलें जी, हम आते हैं अब उस पे मोहम्मद अहद हो गई, डाउनलोड हो गई। असफ़ा साइंस हाई स्कूल एंड एकेडमी। अरे ये तो ये किसने सेंड किया भाई? सिदरतुल मुंतहा। ओहो अच्छा, तो आप असफ़ा साइंस स्कूल की कोई टीम मेंबर हैं भाई। असफ़ा के टीचर से बड़ा डर लगता है भाई। असफ़ा के जो तगड़े से चेयरमैन हैं वो माशाल्लाह ख़ुद इतने टेक्निकल हैं, उन्होंने ना मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स को मेरे पीछे लगाया हुआ, देखो यार ये 2 नंबरी तो नहीं करता, वरना मेरी उनकी मौजूदगी में मेरे से सवाल, अजीब सी बात। सब्जेक्ट अच्छा, तो मतलब ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स बन गए, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, मंथली टेस्ट 2। इसको बड़ा इम्प्रोफेशनल सी लुक है। वैसे आप सही कह रही हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको, लेकिन ये तो काम कर करके ही आता है ना। वर्ड में पेस्ट, अल्लाह ये आप इस पे बनाती हैं वर्ड पे? अल्लाह, मैंने आप लोगों ने देखा होगा इंसर्ट में भी ये चीज़ें स्किप कर गई हूँ। चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये मैंने नहीं पढ़ाया और मैं नहीं समझता कि इसको वर्ड में करना चाहिए। मैं समझ तो गया आपकी बात, लेकिन ये सारे काम वहाँ पर हो सकते हैं और बड़ी आसानी से हो सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने चार्ट बनाया है ये वाला, ये भी एक्सेल से कॉपी पेस्ट किया है या बनाया ही यहाँ पर है? चार्ट जो है ये वाला, ये बनाया एक्सेल में और वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है या वर्ड में ही बनाया आपने? जल्दी से बताएं मुझे। अच्छा, ये बनाया वहाँ पर है, कॉपी पेस्ट किया, तो मुझे तो अभी तक नहीं समझ आ रही कि आपने यहाँ पर क्यों पेस्ट किया भाई। यही काम वर्ड पे भी, एक्सेल पे हो जाता है, आसानी से हो जाता है। चलें बहरहाल एक्सेल में इंशाल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वैसे आपस की बात बताऊँ, वर्ड में भी फॉर्मूले लग जाते हैं एक्सेल की तरह। बहुत रेयर चीज़ है ये, बहुत रेयर चीज़ है, यानी कि लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि एक्सेल पर नहीं आता। आ जाता है, बहरहाल करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो एक्सेल में लाजमी पूछिएगा। फिर आप जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं दिखा के कोई पूछे तो फिर तो उससे ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। फ़िलहाल मैंने डिलीट कर दी, बाद में दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, दोबारा सेंड करके पूछ लीजिएगा। अय्याम और तारीख़ का भी डिलीट करते हैं जी। ये तो कहाँ पे थे हम? अच्छा भी स्टूडेंट्स, 1 मिनट से कम रह गया, क्लास जल्दी से रीजॉइन कर लीजिए, ठीक है जी जनाब। तो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था। और सिलसिला कहाँ से टूटा था? तो अब आते हैं जी बॉर्डर्स पे। बॉर्डर 3 किस्म के हैं, ठीक है। बॉर्डर हैं 3 किस्म के। एक है बॉर्डर पेज बॉर्डर, दूसरा है पैराग्राफ बॉर्डर और तीसरा है टेक्स्ट बॉर्डर, ठीक है।
पूरे पेज का बॉर्डर, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर, और किसी ख़ास लाइन या लफ्ज़ का यानी कि टेक्स्ट का बॉर्डर। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले पेज का बॉर्डर देखते हैं। यह तादाद आज आधी से भी कम है। पेज का बॉर्डर, यहाँ से आप पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। कैसे? ये देखेंगे, ये पेज बॉर्डर। सबसे पहले पेज बॉर्डर में यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। स्टाइल सेलेक्ट करके यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करते हैं कि किस कलर में आपने बॉर्डर लगाना है, और यहाँ से इसकी मोटाई यानी कि विड्थ, मोटाई, वो आप सेलेक्ट करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो ये पेज बॉर्डर लग गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और अगर आप इसको मैं छोटा करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये आपको पूरा सफ़ा नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इस तरह से पेज बॉर्डर लग गया। ये देखें। अच्छा, एब्सेंट, बारिश की वजह से स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। बारिश की वजह से स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, सुभान अल्लाह। तो इंटरनेट जो है वो भीग गया है, या मतलब क्या उस कहते हैं, उनको चल के आना तो नहीं पड़ता ना क्लास में। तो आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही क्या? या जो लोग स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो लगता है बादलों से ऊपर रहते हैं। बारिश की वजह से नहीं, हमारे यहाँ भी यह बारिश हो रही है, लेकिन बस सुस्ती की वजह से एब्सेंट है सिर्फ, और कोई बात नहीं। मैं ख़ुद कंप्यूटर कोर्स में जब एडमिशन लेता हूँ, किसी को सिग्नल्स का मसला होगा, हाँ कह सकते हैं, ये बात तो ठीक है आपकी, सिग्नल्स का मसाइल तो हैं आजकल, लेकिन फिर भी जब काम करना हो तो बंदा कुछ ना कुछ को मैनेज करता है ना। अब एक दो दिन मेरा वो आया था इंटरनेट के सिग्नल्स का मसला, तो मैंने भाई से डिवाइस ले ली। वो ना होती तो मैं नेट पैकेज करवा लेता, 2000 का पैकेज करवाता और कुछ ना कुछ भी करता तो क्लास में लाजमी मौजूद होता। नहीं, वो खैर डिवाइस का पैकेज था 2000 का, इंटरनेट का थोड़ा सस्ता था पैकेज, अभी याद तो नहीं है। तो हो जाता बंदा चला लेता। बल्कि एक दिन मैंने पैकेज करवा के क्लास लिए, भी याद आया, 14 रुपये का पैकेज करवाया एक दिन का यूफोन का। तो उस तरह मैंने फिर वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके तो क्लास ली। तो ये नहीं कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। कहने का मतलब है कि मैनेज करना आना चाहिए ना यार। चलें बहरहाल देखें, यह है पेज बॉर्डर। अभी पेज बॉर्डर ख़त्म नहीं हुए। पेज बॉर्डर में शेडो बॉर्डर, अब ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे शेडो और नीचे भी ये साया दिख रहा है आपको। ठीक है, ये तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी लग जाता है। इसके बाद है 3D बॉर्डर। 3D बॉर्डर किसी बॉर्डर में ये अप्लाई होता है और बहुत सारों में अप्लाई नहीं भी होता। ठीक है, 3D में क्या करता है, वो किनारे थोड़े से मोड़ देता है। ठीक है, 3D में थोड़े से किनारे मोड़ देता है इस तरह से, ये देखें। ठीक है, इस तरह से। तो पेज बॉर्डर में जाएं, बॉक्स पे क्लिक करके ओके करें, तो अब ये देखें, ये सिंपल सा बॉक्स है, उसने वो किनारे मोड़े नहीं हुए। तो इस तरह किसी बॉर्डर के अंदर जो है ना वो ये अप्लाई होता है, ये शेड 3D वाला। अच्छा, अब बॉक्स पे आगे आप सिंपल वाला बॉर्डर लगाते हैं कोई सा, ये वाला बॉर्डर लगाया है, ये देखें चारों साइड पे लगा हुआ है ना, और इसकी विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं। चलें, विड्थ इसमें इतनी ही है, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, और इसमें भी इतनी ही है। बॉक्स बॉर्डर में ओके करते हैं, ये आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और, फ़र्ज़ करें आप ये चाहते हैं कि यार सिर्फ साइडों वाला बॉर्डर आए, ऊपर और नीचे वाला ना आए। ऊपर और नीचे, ये देखें, जस्ट मैंने क्लिक किया तो ऊपर वाले, दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा लग जाएगा, ये देखें ये। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो बॉर्डर हट गया, ओके कर दें। ये देखें, अब ये साइडों वाले बॉर्डर हैं, ऊपर और नीचे वाला बॉर्डर रिमूव हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गया, यह आ गया। इस तरह से साइडों वाला ख़त्म करना चाहें, ऊपर और नीचे वाला रखना चाहें तो ये देख लें ऐसे, या 3 साइड्स का रखना चाहें, एक साइड का रिमूव करना चाहें, या एक साइड का रख के 3 साइड्स का रिमूव करना चाहें, जिस तरह भी करना चाहें वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको
ये देखें बॉक्स प्ले पे क्लिक किया तो सारा आ गया ना। जैसे ही किसी को आप एडिट करते हैं फ़ौरन कंट्रोल यहाँ से उठ जाता है और यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है कंट्रोल, यानी कि कस्टमाइज़ कर रहे हैं आप, जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाएँ ये आर्ट वाला, ये बड़े मज़े के पैराग्राफ्स सॉरी बॉर्डर्स हैं, बहुत मज़े के हैं। देखिएगा सबसे पहले ये देखें, ये सेब शेप लग गए, ठीक है, ये एप्पल्स लग गया। आप अपने पास कीजिएगा, प्योर रेड कलर में एप्पल्स आपको नज़र आएंगे। तो ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारे हैं, ये देखें ट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं नीचे, ये देखिए ये ट्री वाला लग गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बॉर्डर लगाए जा सकते हैं, ये हैं बहुत सारे बॉर्डर हैं। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आपको बॉर्डर आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अक्सर स्कूल के जो वो ऐलानात होते हैं या स्कूल से पेजेस आते हैं उसके ऊपर इस तरह के बॉर्डर्स लगे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बताइए समझ में आया या नहीं आया? नहीं, एक सेकंड, आपने क्या पूछा सर? पेज बॉर्डर सेंटर में हो तो एक सेकंड। सर जी, ज़्यादा पेजेस हों तो बॉर्डर लगाते वक्त पैराग्राफ आगे पीछे हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। मैं समझा नहीं आपकी बात। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम ज़्यादा पेजेस ले आते हैं, इसको मैं कहता हूँ कि तुम मेरे लिए 100 पैराग्राफ्स टाइप करो। अब मुझे बताइएगा, कंट्रोल होम से मैं शुरू में गया, अब मुझे बताइएगा पैराग्राफ आगे पीछे का क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने भी समझाई नहीं। सिर्फ बॉर्डर सब पेजेस पर आ गया, आएगा। जी हाँ, बॉर्डर तमाम पेजेस पर आएगा। नीचे से ज़्यादा स्पेस खाली होती है जब प्रिंट करते हैं, वो तो मार्जिन्स में आप सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो स्पेसेस वाले ऑप्शंस हैं ये मार्जिन्स में इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे, ठीक है। अलबत्ता एक प्रॉब्लम आता है, ये जो अभी प्रॉब्लम है, सब एक पेज पर ना चाहें तो ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर हम एक पेज पर ना चाहें तो ऐसा हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। शाज़मा लियाकत, ये चीज़ें ना आपके सवाल से फिर मज़ा आता है। आप जब सवाल पूछते हैं तो आपने अच्छा सवाल पूछा, और ऊपर जो सिदरतुल मुंतहा है आप भी अच्छा सवाल पूछ रही हैं, मतलब समझ आती है ना कि आप लोग वाकई में प्रैक्टिकली कोई मतलब चीज़ सीख रहे हैं। और तो जब तक ये सवाल नहीं पूछते हैं, अब मैं एक चीज़ जो मैं अभी बोलने लगा हूँ ये मैं कभी भी ना सिखाता, और जो मैं अभी बताने लगा हूँ शाज़मा लियाकत, आपके सवाल का जवाब जो देने लगा हूँ ये मैं कभी भी ना सिखाता ना बताता। आपने सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ। हम अपने पेजेस को देखें, मैं नींद राज होकर बैठा हुआ था सवाल की वजह से सीधा होकर बैठे। आप अपने पेज को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपने पेज के पोर्शंस बना सकते हैं, अपने पेज को के मुख्तलिफ हिस्से बना सकते हैं, पार्टीशंस बना सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात? तो सर हर पेज पर अलग-अलग बॉर्डर लगाने एक ही साथ सेलेक्ट करके भी लगा सकते हैं? नहीं, सेलेक्ट तो करना ही नहीं है सबा, हर एक को सेलेक्ट नहीं करना है भाई, सेलेक्ट तो करना ही नहीं किसी चीज़ को। जब आप बॉर्डर लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पे एक जैसा बॉर्डर लग जाता है। ये देखें, एक से ज़्यादा पेजेस है ना। यही शाज़मा लियाकत ने सवाल पूछा। शाज़मा लियाकत का सवाल पढ़िए, अगर हम एक पेज पर ना चाहें तो ऐसा हो सकता है। यही मतलब है उनके कहने का कि अगर एक पेज पर ना चाहें, या एक पेज पर कोई और बॉर्डर, दूसरे पेज पे कोई और बॉर्डर, तीसरे पेज पे कोई और बॉर्डर। वैसे तो ये अजीब सी बात है, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, यही मैं जवाब देने लगा हूँ। प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लें ये, क्योंकि एक जेनेरिक चीज़ है। एक आप अपने पेजेस को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और उन हिस्सों को कहते हैं सेक्शंस। क्या कहते हैं जी? सेक्शंस।
हर सेक्शन की अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स ऐसी हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं यार, इस डॉक्यूमेंट का जो हिस्सा है पहले 4 पेजेस हैं उन पे अलग अप्लाई हो, अगले 4 पेजेस पे अलग अप्लाई हो और उससे अगले 4 पेजेस पे अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई हो। तो आप क्या करेंगे, पहले 4 पेजेस का एक सेक्शन बनाएंगे, अगले 4 पेजेस का दूसरा सेक्शन बनाएंगे और तीसरे 4 पेजेस का अलग सेक्शन बनाएंगे। फिर आप जब जाएंगे पेज बॉर्डर पर तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ आ रहा है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। ये सिर्फ फर्स्ट पेज पे अब ये सेक्शन कैसे बनाएंगे ये हम सीख लेंगे। पहले तो मैंने आपके सवाल का वर्बली जवाब दिया, हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। पहले मैं और सवालों का भी जवाब दे दूं। हाँ सदर, आपने कहा था नीचे से ज़्यादा स्पेस खाली होती है। इससे एक और प्रॉब्लम मेरे जहन में आया था। वो मैं कहने लगा था कि दिल तो नहीं कर रहा कि मैं आपको बताऊं, आप लोग उस चीज़ से गुजरें, फिर आप सवाल पूछें तो फिर आपको बताया जाए, लेकिन बहरहाल मैं बताने लगा हूँ, बता देता हूँ। सचिन, नेट पर भी प्यारे बॉर्डर होते हैं, हम उनको सेव करके कैसे लगा सकते हैं या ऑनलाइन? हाँ, ये भी मजबूत सवाल है आपका। चलें पहले तो बाकी सवालों के जवाब दे दें। ये सवाल आप रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन पहले एक चीज़ जो मैं पहले बताने लगा था वो मैं बता दूँ। बस औकात देखें, ये जो ना जो आपने डिस्कस किया ये सिदरतुल मुंतहा, उसका कुछ तो आपका जो ताल्लुक़ है वो मार्जिन्स एंड इंडेंट्स से है। बाज़ औक़ात ये देखें, ये आपने हेडर लगाया, आपने लिखा अस्सुफ़ा ऑनलाइन। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो ये कि बॉर्डर ऊपर है और अस्सुफ़ा ऑनलाइन नीचे है। अजीब सी बात लग रही है। हम ये चाह रहे हैं कि ये ऊपर चला जाए। इसको क्लिक करें और इसका मार्जिन कम कर दें। ये देखें ये ऊपर चला गया। वेरी सिंपल ना, समझ आई बात? ये देखें समझ आ गई एक बात। दूसरा आप जाएं, ये जो आपने टेक्स्ट का पूछा उसका पार्शल आंसर है, कंप्लीट फुल फ्लेज आंसर नहीं है। सॉरी, डिज़ाइन में हम गए, फुल आंसर नहीं है अभी, ठीक है, पार्शल आंसर है। यहाँ पे जाएं और टॉप से इस बॉर्डर को का जो वो मार्जिन है वो ज़्यादा कर दें। टॉप से मार्जिन ज़्यादा कर दें। ये देखें बस 31 पॉइंट तक जाएगा। ये देखें टॉप से थोड़ा सा नीचे हो गया। यहाँ पे ना अस्सुफ़ा ऑनलाइन, अब आपको सही से नज़र आएगा। ऑप्शंस पे जाएं और इसको, ठीक है, मेयर फ्रॉम टेक्स्ट छोड़ें, इसका भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखें वो थोड़ा सा नीचे आ गया, बॉर्डर नीचे आया है। ये देखें पहले यहाँ था, अब यहाँ तक आ गया। अस्सुफ़ा के ए की जो डंडी वहाँ तक आ गया बॉर्डर, ठीक है। तो अप टू सम एक्सटेंट आप बॉर्डर को भी वो कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा मतलब इसका मार्जिन कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ऑप्शंस पे गए, ये देखो 8 पॉइंट्स कर दिया, ओके किया, ये देखो बहुत ऊपर चला गया। देखो ये वाला उतना ही है, ये वाला मार्जिन, इस मार्जिन का फ़र्क नहीं पड़ा, इस मार्जिन का फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क सिर्फ टॉप वाले मार्जिन का पड़ा है, ठीक है। जी, यहाँ तक सवाल किसी का, सर नंबर बॉर्डर के बाहर कैसे सेट करेंगे? कौन से नंबर? हुमैरा तुफैल, जी ऑनलाइन बॉर्डर मौजूद होते हैं, उनको भी हम डाउनलोड करके कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो भी उसकी भी प्रैक्टिस। 2 चीज़ें अब ड्यू हो गई हैं, याद करा दीजिएगा मुझे। एक असल में टाइम क्लास का कम रह गया, तो बस अब इंशाल्लाह ताला क्लास ख़त्म करेंगे। तो नंबर बॉर्डर के बाहर कैसे, जल्दी से ये पूछ लें। अगर इसका मुख्तसर जवाब है तो मैंने भी कैसे बता तो दिया आपको, ये वाला जो
नंबरिंग शमरिंग है वो भी बॉर्डर के बाहर इसी तरह से करेंगे जैसे ये मार्जिन को मैंने किया, सॉरी हेडर को किया, वो भी तो हेडर ही होता है। आप कौन सा नंबर, किस नंबर की बात कर रही हैं ये मुझे समझ नहीं आई। सफ़ा नंबर, भाई सफ़ा नंबर ये देखें, यही तो अभी बताया था। यहाँ पर मैंने सफ़ा नंबर लगा दिया, टॉप ऑफ द पेज ये सेंटर में लगा दिया। अब अगर इसको बॉर्डर के बाहर भेजना है तो एक तो बॉर्डर को थोड़ा सा तो नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि बॉर्डर से बाहर जगह ही नहीं है, लिहाजा बॉर्डर को हम यहाँ से जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, फिर यहाँ से इसका कम से कम 24 पॉइंट तक तो करें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। 24 पॉइंट कर लिया। अब इसको बाहर लेके आना है, इस पर डबल क्लिक करें और इसका मार्जिन यहाँ से कम कर देंगे। देखें ये आ गया बाहर, ये लें 1, ये देखें 2 बाहर है, बॉर्डर से बाहर है, ठीक है। सेक्शन का बताएंगे सर, आप क्यों नहीं बताएंगे जनाब आली, क्यों नहीं बताएंगे। ये देखें आप ये लेआउट में जाएंगे ना तो यहाँ पर ब्रेक्स हैं, यहाँ पर ये ब्रेक्स हैं, ये देखें ये सेक्शन ब्रेक्स हैं, ये देखें बताएंगे इंशाल्लाह, तो बता देंगे। मेरा इरादा नहीं था बताने का लेकिन अब बता दूंगा। नेक्स्ट ब्रेक, कॉन्टीन्यूस सेक्शन ब्रेक, इवन पेज ब्रेक, ऑड पेज सेक्शन ब्रेक, ये पेज ब्रेक्स हैं तो बताएंगे इंशाल्लाह ज़रा, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं 23 घंटों की ब्रेक के बाद। फ़ी अमानिल्लाह। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? प्रैक्टिस के लिए मैं टाइम दे ही नहीं पा रहा हूँ आपको, हालांकि मैं रोज़ सोचता हूँ कि आधा घंटा पढ़ाऊँगा, आधा घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए दूँगा, लेकिन शायद आप साथ साथ ईमानदारी से लाजमी प्रैक्टिस करें रोज़, ठीक है। प्रैक्टिस के बग़ैर कुछ भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा वक्ती तौर पे, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से सब कुछ भूल भाल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।